नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी अभिभावकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पुनः एक बार आप लोगों के सामने कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा प्रस्तुत वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लेसन की शुरुआत करें उससे पहले हम लोगों की जो परंपरागत शैली है, वो परंपरागत शैली के अंतर्गत एक सुंदर सा सुविचार कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों न हो, लेकिन वो हमें हरा नहीं सकती। परिस्थितियों का सुविचार प्रस्तुत करने के पीछे का कारण एक ही है कि वर्तमान जो परिस्थिति है वो परिस्थिति को हराकर हमें कक्षा 12वीं को पास करना है। तो इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट की माता सरस्वती की प्रार्थना करते हैं। सुंदर से सुविचार के बाद आइए मिलकर, आपको मालूम है कि हमारा लेसन नंबर अर्थशास्त्र में 5वां चल रहा है और लेसन का जो नाम है वो गरीबी है। और वो लेसन के अंतर्गत मैंने उन्हीं मुद्दों को शामिल किया है जो मुद्दे बोर्ड के परीक्षा के अंतर्गत जुड़े हुए हैं। लेसन की शुरुआत से पहले हम लोगों ने अब तक जो हमने जो सीखा है उन मुद्दों के बारे में एक झलक देख लेते हैं कि अब तक गरीबी का अर्थ हमने देखा, गरीबी के स्वरूप परंपरागत और आधुनिक, आय और गैर आय वाले जो स्वरूप है उसको हमने देखा, गरीबी के दोनों प्रकार हमने देखे, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी, जिसके बारे में अंतर भी हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो के अंतर्गत देख लिया। गरीबी रेखा का जो कॉन्सेप्ट था वो गरीबी रेखा की जानकारी भी हम लोगों ने मतलब 3 अंकों के तौर पर देख ली। उसके बाद हमने गरीबी के जो 5 कारण हैं उन कारणों के अंतर्गत की भी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। उसके बाद का जो हमारा जो मुद्दा चल रहा है वो गरीबी दूर करने के उपाय। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि गरीबी दूर करने के कुल 7 उपाय है। उन 7 उपाय की अगर बात करूँ तो कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाना, मतलब हम कृषि क्षेत्र में श्रमिकों को अधिक से अधिक रोजगार देकर गरीबी को कम कर सकते, ये मुद्दे के बारे में भी जानकारी मैंने आपको कल दे दी थी। उसके बाद दूसरा मुद्दा हम लोगों ने देखा था छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास, अर्थात देश के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को छोटे और गृह उद्योगों में जोड़कर भी हम गरीबी को कम कर सकते, दूर करने का प्रयत्न कर सकते। तीसरा मुद्दा मैंने आप लोगों को बताया था असंगठित क्षेत्र का विकास, अर्थात गैर सरकारी क्षेत्र के लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा, बीमा, वेतन, उनको पेंशन देकर भी सरकार का बोझ कम करके असंगठित क्षेत्र का हम अधिक से अधिक विकास कर सकते हैं। उसके बाद का जो चौथा मुद्दा है कि उचित कर नीति का उपयोग, ये मुद्दे के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद का जो 5वां जो उपाय हो मानव पूंजी निवेश में वृद्धि है, इसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। छठा जो मुद्दा है कि उचित कीमत पर वस्तु और सेवाएं प्राप्त करवाना, और 7वां जो मुद्दा है वो रोजगार लक्षी कार्यक्रम। ये सारे 7 के 7 मुद्दों के अंतर्गत हम
3 मुद्दे अगले वीडियो के अंतर्गत देख चुके हैं। पुनः एक बार, कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाना, छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करना और असंगठित क्षेत्र का विकास करना, इन मुद्दों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब आगे का जो चौथा मुद्दा है वो मुद्दा है उचित कर नीति का उपयोग। अब उसके बारे में जानकारी आप लोगों को मालूम है कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि इसके अंतर्गत आप लोगों को कम से कम 3 से 4 मुद्दे बनाने का प्रयत्न करना है। तो पहला मुद्दा आप लोगों को मालूम है, मेरा फेवरेट मुद्दा, कि वाक्य प्रयोग क्या करेंगे कि उचित कर नीति का उपयोग करके भी गरीबी को कम किया जा सकता है। तो इससे होगा क्या कि भाई अर्थतंत्र में आय की असमानता और गरीबी घट जाएगी, कर यदि कम हो जाएंगे तो पहला मुद्दा वाक्य प्रयोग कि भाई उचित कर नीति का उपयोग करके सरकार गरीबी को घटा सकती है। दूसरा मुद्दा, कैसे घटाना है या तो किस प्रकार की कर नीति का उपयोग करना। पहला आप लोगों ने लिखा वाक्य प्रयोग। दूसरा, तो दूसरी लाइन में देखो कि धनिक वर्ग जो कर अधिक भरने की क्षमता रखते हैं उनका कर बढ़ाना चाहिए। तो वो जो वस्तु खरीदते हैं उनके ऊपर कर का प्रमाण बढ़ा देना चाहिए, और गरीब जिन वस्तुओं को खरीदते हैं उन वस्तुओं पर कर को घटा देना चाहिए। पहला मुद्दा वाक्य प्रयोग कि उचित कर नीति का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, कौन सी कर नीति, तो कि धनिक वर्ग पर कर का प्रमाण बढ़ाना चाहिए और गरीबों की आवश्यकताओं की जो वस्तु है तो गरीबों पर जो कर है उनका बोझ कम करना चाहिए। और तीसरा, उसका निष्कर्ष कि इसका लाभ क्या होगा सर, कि जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी और आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार होगा और देश में गरीबी का प्रमाण क्या होगा, कम होगा। केवल 3 मुद्दे इसके अंतर्गत आपको बनाने हैं। पुनः एक बार बता दूं, एक वाक्य प्रयोग कि उचित कर नीति का उपयोग करके देश में गरीबी को घटाया जा सकता है। दूसरा, कौन सी कर नीति, तो कि अमीरों की ऊपर जो है वो कर का प्रमाण बढ़ा देना चाहिए और गरीबों के ऊपर कर का बोझ कम कर देना चाहिए। और तीसरा, उसका लाभ क्या होगा, इससे जो गरीबी है या तो गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और देश में गरीबी का जो प्रमाण है वो कम हो जाएगा। इस प्रकार की नीति का सरकार को उपयोग करना चाहिए। उसी क्रम में 5वां जो उपाय है वो मानव पूंजी निवेश में वृद्धि। अब ये मुद्दा मानव पूंजी निवेश का जो मुद्दा है तो उसके अंदर भी आपको 3 मुद्दे तो बनाने ही बनाने हैं। तो किस प्रकार से सर 3 मुद्दे हमें बनाने हैं, तो पहला वाक्य प्रयोग कि देश में अधिक से अधिक मानव पूंजी निवेश में वृद्धि करके भी गरीबी को घटाया जा सकता है। पुनः एक बार वाक्य प्रयोग कि देश में मानव पूंजी निवेश का प्रमाण बढ़ाकर गरीबी को घटाया जा सकता है। अब मानव पूंजी निवेश में वृद्धि करने के लिए हमें किसके पीछे क्या करना पड़ेगा, तो दूसरा मुद्दा, उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल्यवर्धन वगैरह क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ाना पड़ेगा। पुनः एक बार क्या करना पड़ेगा, तो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल्यवर्धन, रोजगार वगैरह में पूंजी निवेश का प्रमाण बढ़ाना चाहिए। इसका लाभ क्या होगा कि समाज में शिक्षा का ऊंचा स्तर, मजदूरों में रोजगारों के लिए विस्तृत विकल्प आएंगे, पसंदगी उपलब्ध कराएंगे और इससे मजदूरों की उत्पादकता क्या होगी, बढ़ेगी। पुनः एक बार कि भाई शिक्षा का प्रमाण बढ़ेगा, लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा, कौशल्यवर्धन होगा तो लोगों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, अधिक से अधिक लोगों को रोजगारी मिलेगी और इससे देश में गरीबी का प्रमाण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पुनः एक बार पहला वाक्य प्रयोग मानव पूंजी निवेश में वृद्धि करके देश में गरीबी को घटाया जा सकता है। दूसरा, किसके पीछे, तो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल्यवर्धन, पूंजी निवेश, तालीम, संशोधन वगैरह में पूंजी निवेश का प्रमाण क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। 2 मुद्दे हो गए। तीसरा, क्या लाभ होगा कि भाई लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य का प्रमाण सुधरेगा, लोगों को कौशल्यवर्धन होगा, तालीम मिलेगी तो लोग अधिक से अधिक रोजगारी में जुड़ेंगे और रोजगारी में जुड़ेंगे तो उसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी
और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो अपने आप देश में गरीबी को घटाया जा सकता है। इस तरह से 3 मुद्दे आप लोगों को इसके अंतर्गत लिखने, एक वाक्य प्रयोग, दूसरा किस किस में निवेश करना है, और तीसरा मुद्दा उसका क्या लाभ होगा, और चौथा मुद्दा यदि आप लोग लिखना चाहो तो निष्कर्ष कि इस प्रकार मानव पूंजी निवेश में वृद्धि करके गरीबी को घटाया जा सकता है। नंबर आगे का छठा, हम लोग देख रहे गरीबी दूर करने के उपाय, तो उसके अंतर्गत छठा जो मुद्दा है वो उचित कीमत पर वस्तु और सेवाएं उपलब्ध करवाना। अब ये सर क्या है, तो आप लोगों को पहला मुद्दा बना लेना है वाक्य प्रयोग। क्या वाक्य प्रयोग बनाओगे? अब तो लगभग आप लोग मेरी तरह टीचर बन गए होंगे कि वाक्य प्रयोग में क्या लिखना है कि भाई देश में तमाम प्रकार की वस्तु उचित कीमत पर प्राप्त करवा के, वस्तु हो चाहे वो सेवाएं हो, उचित कीमत पर प्राप्त करवा के देश में गरीबी को घटाया जा सकता है। दूसरा, क्या करेगी सरकार उसके लिए? तो दिया है पहली लाइन में कि गरीब परिवारों को पर्याप्त पोषण युक्त भोजन, खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए राहत दर पर, राहत दर का मतलब होता है कम कीमत पर उसको साधन सामग्री उपलब्ध करवाए, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। पहला मुद्दा वाक्य प्रयोग कि देश के लोगों को उचित कीमत पर वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। और दूसरा मुद्दा, उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, तो कि पर्याप्त, गरीब परिवारों को पर्याप्त पोषण युक्त आहार और खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त हो, फूड सिक्योरिटी प्राप्त हो, इस प्रकार की राहत दर की व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 3, उसके लिए सरकार ने क्या किया, तो उचित कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात सस्ते अनाज की दुकानें, आपको ये सस्ते अनाज की दुकान शायद पता नहीं चला होगा, पर ये जो कोरोना महामारी है और जो लॉकडाउन वगैरह आया था उसके अंतर्गत सरकार ने आपके आजू बाजू में जो राशनिंग की दुकान चलती है उसके अंतर्गत आप लोगों को बहुत सारा जो अनाज है, गेहूँ है, चावल है वगैरह जैसी वस्तु मुफ्त में भी या तो कम कीमत में भी उपलब्ध करवाइए। और आप लोगों को भी अलग अलग राज्यों के अंतर्गत मालूम होगा कि 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल वगैरह की व्यवस्था राशनिंग की दुकानों पर या तो सस्ती अनाज की दुकानों पर या सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर हमें सरलता से प्राप्त होती है। ये लंबा चौड़ा मुद्दा बता रहा हूँ, पर आपको मुद्दे बनाने, पहला वाक्य प्रयोग कि उचित कीमत पर वस्तु और सेवाएं उपलब्ध करवाकर गरीबी का प्रमाण घटाया जा सकता है। सरकार को उसके लिए क्या करना चाहिए, तो कि गरीब परिवारों को पर्याप्त भोजन या आहार या खाद्यान्न सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी प्राप्त हो, इस प्रकार की राहत दर की व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा, उसके लिए सरकार ने क्या किया, तो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अथवा सस्ते अनाज की दुकान या रेशन की दुकानों का अधिक से अधिक निर्माण किया है। इसका लाभ क्या होगा सर? चौथा मुद्दा, तो अकाल हो या तो देश में कोई महामारी आवे, कोई बीमारी आवे, तो उस समय सरकार उचित कीमत पर वस्तुएं और सेवाएं गरीबों को प्राप्त करवाकर अधिक से अधिक गरीबी को कम कर सकते हैं। अकाल या महामारी इसलिए मैंने कहा कि किताब में भी दिया है और कोरोना की महामारी चल रही है, सरकार ने उचित कीमत पर अनाज प्राप्त करवा के गरीबी को कम करने का प्रयत्न किया है। और लास्ट में उसका निष्कर्ष, पुनः एक बार, पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा सरकार ने क्या किया, तीसरा सरकार की व्यवस्था क्या है, और चौथा कब ये व्यवस्था कर सकते हैं, और उसका निष्कर्ष। इस प्रकार से आप अलग अलग प्रकार के 4 मुद्दे इसके अंतर्गत आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद का जो 7वां जो मुद्दा है, वो 7वां मुद्दा इसके अंतर्गत आपकी किताब में रोजगार लक्षी कार्यक्रम। अब रोजगार लक्षी कार्यक्रम की जो बात है वो लंबी चौड़ी बात है, जो 7वां जो मुद्दा है वो, फिर भी मैं उसके अंतर्गत आप लोगों को 2 मुद्दे केवल बता देता हूँ। इसमें पहले आपको रोजगार लक्षी कार्यक्रम करके 2 मुद्दे बनाने, एक वाक्य प्रयोग करना है कि देश में सरकार के द्वारा अधिक से अधिक रोजगार लक्षी कार्यक्रम का निर्माण करके गरीबी को घटाया जा सकता है, एक वाक्य प्रयोग। और दूसरा मुद्दा, इसमें केवल आपको रोजगार लक्षी कार्यक्रमों के नाम लिखने हैं
कि भारत में कौन कौन से रोजगार लक्षी कार्यक्रम चलते हैं, तो आप लोगों की किताब के अंतर्गत दिए पेज नंबर 61 पर IRDP संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम, TRYSEM स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम, DWCRA ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास का कार्यक्रम, MWS 10 लाख कुआं की योजना, मिलेनियम वर्ल्ड स्कीम, सितारा योजना, SITRA ग्रामीण कारीगरों के लिए सुधरी हुई टूल किट्स उपलब्ध करवाने की योजना, GKY गंगा कल्याण योजना जैसी अलग अलग योजनाओं का निर्माण करके भी गरीबी को घटाया जा सकता है। अब अगर आपको ये जितने भी नाम दिए हैं उन नामों का फुल फॉर्म चाहिए तो आपकी इकोनॉमिक्स की किताब के अंतर्गत पेज नंबर जो 148 है उसके अंदर आपको ये सारे फुल फॉर्म ये योजनाओं के नाम भी आप लोगों को पेज नंबर 48 पर दिए हैं। यदि आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो पुनः एक बार 7वें मुद्दे के अंतर्गत आप लोगों को पहले लिखना है योजना का नाम, स्वरोजगार लक्षी कार्यक्रम, और दूसरा मुद्दा पहला मतलब वाक्य प्रयोग कि भाई स्वरोजगार लक्षी कार्यक्रम का निर्माण करके देश में गरीबी को घटाया जा सकता है। दूसरा मुद्दा कौन कौन सी योजना, तो कि IRDP, TRYSEM, DWCRA, MWS, सितारा और GKY जैसी योजनाओं का निर्माण देश में किया जा सकता है। इस प्रकार ये सातों योजना गरीबी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चलाई जाती है, लेकिन फिर भी यदि सरकार चाहे तो इस योजनाओं को और मजबूत करके देश में गरीबी को घटा सकती है। अंत तक आप लोगों ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आता है मेरा तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक हिंदी माध्यम के बच्चे जो इकोनॉमिक्स विषय में पढ़ते कॉमर्स के अंतर्गत उनको अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें ताकि वो बच्चे भी इस वीडियो का लाभ ले सके। अर्थशास्त्र विषय से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रकार की यदि क्वायरी है, कोई पूछताछ है, कोई भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप बेझिझक 9825581539 हर्षद जानी के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।